जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इनमें से एक है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी अल्पकालिक वीजा यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा रद्द करना। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों को निर्देश दिया था कि वो अपने यहाँ अल्पकालिक वीजा पर रह रहे यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों का पता लगाए और उन्हें 29 अप्रैल तक डिपोर्ट करे। अधिकारियों ने बताया कि 24 अप्रैल के बाद से अब तक 9 राजनीतिज्ञों और अधिकारियों सहित कुल 547 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए अपने देश वापस लौट चुके हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इतने पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए तो आए कैसे? तो हम आपको बताते हैं कि जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है वो सब वैध तरीके से ही भारत आए थे। दरअसल भारत विदेशी नागरिकों के लिए कई कैटेगरी में शॉर्ट टर्म वीजा जारी करता है। उनमें से कुछ हैं सार्क वीजा। 1952 में सार्क वीजा छूट स्कीम शुरू हुई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। इन कैटेगरी के तहत विदेशी अधिकारियों, खिलाड़ियों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों को वीजा जारी किया जाता है। आम नागरिकों को इस कैटेगरी में वीजा नहीं दिया जाता है। वहीं बात अगर हम बिजनेस वीजा की करें तो बिजनेस वीजा ये ऐसा वीजा होता है जो भारत में बिजनेस के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। विजिटर वीजा परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ये वीजा उपलब्ध होता है। जर्नलिस्ट वीजा न्यूज एजेंसी, मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े विदेशी नागरिकों के लिए ये वीजा दिया जाता है। वहीं अब आते हैं बात कॉन्फ्रेंस वीजा की करें तो सेमिनार या सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ये वीजा उपलब्ध कराया जाता है। और ट्रांजिट वीजा भारत के रास्ते तीसरे देश जाने वाले विदेशी नागरिकों के ग्रुप के लिए ये वीजा दिया जाता है। वहीं ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी दिया जाता है जो कि विदेशी टूरिस्ट ग्रुप को भारत में घूमने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। माउंटेनियरिंग वीजा भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को ये वीजा दिया जाता है। फिल्म वीजा भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए ये वीजा दिया जाता है। स्टूडेंट वीजा ये भारत में पढ़ाई करने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पिलग्रिम या ग्रुप पिलग्रिम वीजा किसी एक विदेशी नागरिक या नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए ये वीजा दिया जाता है। वीजा ऑन अराइवल ये वीजा कुछ चुनिंदा देश के नागरिकों को भारत में लैंड करने के साथ ही जारी हो जाता है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था बंद कर रखी है। इन्हीं वीजा कैटेगरी के तहत पाकिस्तानी नागरिक वैध तरीके से भारत में आए हैं और इसलिए केंद्र के साथ हर राज्य सरकार के पास उनसे जुड़ा सभी डेटा उपलब्ध है जिससे उन्हें आसानी से ट्रेड करके डिपोर्ट करने में आसानी हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि भारत सरकार का निर्देश सिर्फ अल्पकालिक वीजा पर देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए है, यानी कि दीर्घकालिक वीजा जो होता है लॉन्ग टर्म वीजा वालों के लिए ये कोई भारत सरकार ने निर्देश नहीं दिया है। दीर्घकालिक वीजा यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारतीय नागरिकों से विवाहित है। वहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से भारत आए और लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदुओं को डिपोर्टेशन में छूट दी है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद सभी राज्यों ने अपने यहाँ रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से राज्यों की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अल्पकालिक वीजा यानी जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है वो रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस करके उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस काम में उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राज्य से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि यूपी सरकार ने अल्पकालिक वीजा पर राज्य में आए 118 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की थी। इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अल्पकालिक वीजा पर रह रहे 55 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने के लिए कह दिया गया है। मुंबई से 15 पाकिस्तानी नागरिक डिपोर्ट भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने का
निर्देश दे दिया गया है। वहीं अगर बात गुजरात की हो तो गुजरात सरकार के गृह विभाग ने बताया कि गुजरात में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में 448 पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर है, यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा पर है, जो गुजरात में वो रह रहे हैं, जिन्हें फिलहाल डिपोर्ट करने का निर्देश नहीं दिया गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। किसी भी कैटेगरी के शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले सभी पाकिस्तानियों को निर्धारित समय के भीतर ही वापस लौटना होगा। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। हम ये सभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को कोई उत्पीड़न ना झेलना पड़े। वहीं बात अगर हम दक्षिण भारतीय राज्यों की करें तो दक्षिण भारतीय राज्यों में करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस किया गया है। इनमें से कुछ लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं और कुछ शॉर्ट टर्म वीजा वाले हैं। केंद्र के निर्देश के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य में रह रहे 108 पाकिस्तानी नागरिकों को पहचान कर ली है उनकी, लेकिन इनमें से 88 ने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया है और उनके पास दीर्घकालिक वीजा है, यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा है, और ये समय समय पर अपना स्टे परमिट को रिन्यूअल भी कराते रहते हैं। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि अल्पकालिक वीजा यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा पर कर्नाटक में प्रवेश करने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगा लिया गया है और उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी चल रही है। वहीं बात अगर हम मनोरमा की रिपोर्ट की करें तो मनोरमा की रिपोर्ट के अनुसार केरल में 102 यानी कि पाकिस्तानी नागरिक है और उनमें से लगभग आधे इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर है। बाकी लोग व्यवसाय से जुड़े उद्देश्यों से इस दक्षिण राज्य में हैं। इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और कुछ को वापस भी भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी नागरिक है, जिनमें से 156 के पास दीर्घकालिक वीजा है यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा है और 13 के पास अल्पकालिक वीजा यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा और 39 लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं। फिलहाल अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में 180 से लेके 200 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा पे है यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा पर है और उन्हें राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने का कहना शुरू कर दिया है। इनमें से ज्यादातर मेडिकल वीजा पर राज्य में आए हैं। कई पाकिस्तानी नागरिक चेन्नई और वेलोर के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं और वे 2 से 3 महीने तक यहीं रहते हैं। उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए पुलिस ने कह दिया है। अधिकारी उन पाकिस्तानी नागरिकों की सूची भी एकत्र कर रही है जो व्यवसाय या वैवाहिक संबंधों के लिए भारत में हैं। हालांकि जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में विवाह किया है उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होगा, लेकिन बिजनेस वीजा पर आने वालों को जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान की एक गलती उस पर कितनी भारी पड़ रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें ONOG डिजिटल के साथ। धन्यवाद।